मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है, अगले 10 साल में उस सोच से मुक्ति पाकर के रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री का यह भाषण चर्चा में बना हुआ। उनका कहना है कि मैकाले ने भारत को गुलामी की मानसिकता से भर दिया, शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ दी। आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि सन 1935 में मैकुले मिनट एक सिस्टम लाया गया था जिससे वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा। अंग्रेजी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने की वकालत की गई थी और कहा जा रहा था कि जो इंडियन संस्कृति है, ट्रेडिशंस है, उसके ऊपर वेस्टर्न एजुकेशन को एक बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अब 200 साल पूरे होने को हैं और प्रधानमंत्री का कहना है कि आने वाले 10 साल में हम इस मानसिकता से आगे निकल जाएंगे। मैकॉले का कहना था कि हम एक ऐसे इंडियंस बनाएंगे जो दिखने में तो इंडियंस रहेंगे लेकिन वो सोचेंगे ब्रिटिशर्स जैसे। ये कहीं न कहीं हमारे सेंस ऑफ प्राइड पर एक घातक हमला। पहले से ही भारत ब्रिटिश के इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड आइडियाज, इंपोर्टेड सर्विसेज से परेशान था, पर अब एक ऐसा तंत्र आ गया था जो यह चाहता था कि कुछ सेक्शन ऑफ इंडियंस को ब्रिटिश हाई एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ दिया जाए और इसके लिए जो मिडिल मैन का काम करेंगे वो भारतीय करेंगे। इसलिए ब्रिटिशर्स हमें इंग्लिश की शिक्षा देना चाहते थे और चाहते थे कि जब हम इंग्लिश की शिक्षा लेकर वापस आए तो अपने ही आसपास के लोगों में एक भेदभाव पैदा करें, जिससे दूसरे लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए, पहनने का, खाने का और बोलने का तरीका तक बदल जाए। मानो एक ऐसा सिस्टम बना दिया वेयर इंग्लिश इज ग्रेटर देन इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन, वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन स्किल्स एंड मेरिट ऑफ ए पर्सन, और रोट लर्निंग को कहीं न कहीं क्रिटिकल थिंकिंग से ऊपर बताया। इसका इफेक्ट आज तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दिखता है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स आपको दिखेंगे जिनके पास डिग्रीज तो है लेकिन कहीं न कहीं मेरिट उस हिसाब से नहीं। और इसी तंत्र से मैकुले ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट लाया जिससे क्लास डिवाइड पैदा किया, यानी एक ऐसे हाई इलाइट क्लास जो अंग्रेजी बोलेंगे और अपने आप को भिन्न दिखाएंगे दूसरों से। पर लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, इट इज जस्ट अ टूल। एजुकेशन एम्पावर्स, इट डज नॉट डिवाइड। यह कहानी मैंने आपको इसलिए बतलाई क्योंकि आज भी अंग्रेजी हिंदी को लेकर विवाद चलता रहता है। सरकार ने NEP 2020 के तहत रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया है, पर इसमें दिक्कत तब आती है जब हम अंग्रेजी को पूरी तरह एक्सक्लूड कर देंगे। इससे होगा क्या कि जो भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है या फिर IT सेक्टर में जो जॉब्स हैं वहां पर हम पिछड़ जाएंगे। हमें दूसरी कंट्री जैसे जापान से यह सीखना चाहिए कि हमें अंग्रेजी पर भी कमांड रखना है और साथ ही साथ अपनी क्षेत्रीय भाषा को भी मजबूत करना, क्योंकि रियल चैलेंज इज नॉट चूजिंग साइड, इट इज अबाउट इंटीग्रेशन। जरूरत है हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को मॉडर्न टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज से जोड़ने का। इंग्लिश को कॉलोनियल बैगेज यानी एक बोझ के नजरिए से देखने के बजाय हमें कल्चरल रूट्स और ग्लोबल टूल्स के बीच एक ब्रिज बनाना।